तो हम सब मन के भीतर प्रार्थना करें, संकल्प करें, प्रभु जी, मोदी जी ने जो अद्वितीय किया है वो सब अद्वितीय है। उस अद्वितीय को बार बार प्रणाम। मोदी जी के लिए दीर्घायु, लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। योगी जी की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अब और किसी से तो क्या आशा करना। सोचिए, 500 साल में राम जन्मभूमि का युद्ध लड़ा जा रहा था। औरंगजेब तो पाप करके चला गया। बाबर ने जो किया अयोध्या में वे सब जानते हैं। तो कितने समय से युद्ध हुए, तो बार बार गुरु गोविंद सिंह जी 10 बार लड़ाई लड़ी। अब क्या नाम लें ऐसे पापी नेताओं का, जो 1992 से पहले जब कार सेवा हो रही थी, उस पापी नेता ने गोली चलवा दी। उसने कम से कम 30,000 लोग मारे गए। अयोध्या में एक गली है, आज भी भक्त लोग खूनी गली बोलते हैं। वहाँ पर कोठारी बंधु नाम के 2 बच्चे आए हुए थे। एक की आयु 20 वर्ष थी और दूसरे की 23 वर्ष के लगभग। दर्शन करने के लिए आए हुए थे। दोनों को एक गली में गोली मरवा दी। कहने को तो वो हिंदू ही थे, मगर ऐसे लोग रक्षा मंत्री के पद पर थे। उत्तर प्रदेश में उस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा मैं नहीं, चाहे जो हो जाए। तो यह सब तो पहले हो गया था। 1992 के आदेश में आया, लोग ढांचे में चढ़ गए और तोड़ने का प्रयास किए। जिन लोगों ने ये सब किया, वे सब प्रयास कर रहे थे हिंदुओं के ऊपर। जब पत्थर मारने लगे, उसी समय दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोले कि मैं एक भी हिंदुओं को पत्थर नहीं मारने दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं पत्थर नहीं मारने दूंगा। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा, दिल्ली सरकार थी, उन्होंने कहा गोली चलाओ। पूर्व में आदेश तो आयोजित ही था। उसी समय मुख्यमंत्री ने पत्थर नहीं मारने के लिए बोले, तभी बोले सरकार गिरा देंगे। उन्होंने कहा जब तक सरकार गिराओगे तब तो वो गिर चुकी होगी। तभी भारत में एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने कुर्सी को लात मार दी। उसके पहले हिंदुओं पर उस पापी का भी नाम क्या लें। कितने लोग थे, तैयारी से आए हुए थे, और वो लोग तो
तैयार ही थे। इस प्रकार से तैयारी से तो नहीं गए थे, वो लोग पहले से तैयार थे। सभी ने एक एक रेलिंग उठाया और दौड़ पड़े। इस प्रकार से यदि 1 लाख हिंदुओं को इकट्ठा होने से अपना स्थल प्राप्त हो सकता है, तीर्थ क्षेत्र प्राप्त हो सकता है, सोचिए यदि 100 करोड़ हिंदू एक हो जाएं तो हिंदू राष्ट्र क्या, सुबह से शाम तक का समय नहीं लगेगा। हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वो लोग घूमेंगे कोर्ट कचहरी में कि गौ के लिए कानून बना दीजिए। इस प्रकार से बंगाल से कितनी गौ माता जाती हैं गंगा जी के सहारे बांग्लादेश। मोदी जी, योगी जी ने बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी संवैधानिक पद पर हैं। कोई मुश्किल होगी, बंधन होगा, जबकि वो बहुत साहसिक कार्य कर रहे हैं। सब काम मोदी जी, योगी जी पर नहीं छोड़ना चाहिए। मोदी जी, योगी जी का बल भी हिंदू समाज ही है। जब हम सब लोग भारत के सब हिंदू वोट उसे देंगे जो हिंदू राष्ट्र बनाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित करेगा। जितने धर्मनिरपेक्ष बनते हैं वो सब कोट के ऊपर ही जनेऊ पहन रहे हैं। कोट के ऊपर जो जनेऊ जो पहनते हैं वो सब भगवा पहन के घूमने लगेंगे और भगवा कपड़े ही पहनेंगे। इनको पता है कि हिंदुओं में बहुत फूट पड़ी है। हम सब एकजुट हो जाएं। दूसरी बात, कितना बड़े भी भक्त हों, बन जाएं, कितने बड़े भी भक्त बन जाएं, रसिक, प्रभु प्रेमी बन जाएं, सबसे पहले कान खोल कर सुन लीजिए। राष्ट्र बड़ा, राष्ट्र से अधिक कुछ नहीं है। यदि हमसे कोई कहे कि वृंदावन पहले कि भारत भूमि पहले, तो हम तो कहेंगे भारत भूमि पहले। कोई कहेगा ठाकुर जी पहले कि भारतवर्ष पहले, तो हम तो यही कहेंगे भारतवर्ष पहले। हाँ, हमारा मार्ग भगवत भक्ति का है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग राष्ट्रभक्त नहीं हैं। वास्तव में भगवत भक्ति राष्ट्रभक्त हो सकता है। अगर कोई कहे कि राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति, ये सब भगवत भक्ति है। जय हिंद, जय भारत।